ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोग गीता के 12वें अध्याय में हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि भगवान 14वें श्लोक में 13वें श्लोक से चालू हुआ था। ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं भगवान, और ये बड़ी सुंदर चीज़ है। इसको बहुत ध्यान से, एकाग्रता से, और नोट बनाना चाहे तो नोट भी बना लीजिए। ये सारे लक्षण नोट करने लायक है, क्योंकि देखिए हम इतना अध्ययन कर रहे हैं, गीता के बारे में जान रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस, भागवत, उपनिषद। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा ना कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम ज्ञानी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इन सब लक्षणों को जब हम देखेंगे ना कि ये हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा हम कितना ज्ञानी हुए हैं। बहुत ज़्यादा आ गए, पूरा आ गया, किस हद तक ज्ञानी हुए हैं। जितना उसके नज़दीक होंगे मतलब हम ज्ञानी हो रहे हैं, और दूर जाएंगे मतलब ज्ञानी नहीं हो रहे, और एफर्ट करना है हमको अभी। तो ये बहुत अच्छा नाम पैरामीटर एक भगवान ने बना दिया, मापदंड बना दिया। कई चीज़ों को चेक करने का मीटर होता है ना, आप उससे चेक कर लेंगे तेल का प्यूरिटी कितना है। दूध का प्यूरिटी मापने के लिए मीटर आता है, तो उससे चेक हो जाएगा कि हमारी प्यूरिटी कितनी हुई है, हम कितना कहाँ तक, किस हद तक यहाँ पहुँचे हैं। तो पिछले श्लोक में 14वें श्लोक में हम लोग देख रहे थे, अंतिम वाला जो लाइन है वो देख रहे थे। भगवान बोल रहे थे मयि अर्पित मनोबुद्धि ही। ये क्या चीज है? मयि अर्पित मनोबुद्धि। वो व्यक्ति जिसने अपनी भावनात्मक और बौद्धिक दोनों जो उसका पर्सनालिटी है, उसने भगवान की चरणों में अर्पण कर दिया है। एक अद्वैतीन ज्ञानी जो होता है वो अद्वैत में स्थित हो जाता है, निर्गुण में स्थित हो जाता है। उसको पता चल जाता है तो बाकी स्वप्न मात्र है। लेकिन निर्गुण में स्थित होने के बाद भी उसको कोई समस्या नहीं होती है मंदिर में जाकर पूजा करने में। वो और आनंद आता है, उसको और समझ उसकी बढ़ जाती है, तो भगवान की पूजा में और आनंद आएगा। देखिए हमारे शंकराचार्य जी लोग हैं, वो लोग यहाँ पर अद्वैत की बातें भी लिखते हैं, ब्रह्म है, स्वप्न मात्र है, दुनिया सब कुछ है, और उसके बाद ना इतने सुंदर देवी माँ के स्तोत्र भी लिख देते हैं, शिव मानस पूजा भी लिख देते हैं। निर्गुण और सगुण दोनों में शिफ्ट कर सकते हैं कभी भी। शंकराचार्य जी लिखते हैं नागात्मकम सगुण निर्गुणम अद्वितीयम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हरेक, लगभग हरेक श्लोक में शंकराचार्य जी सगुण निर्गुण अद्वैतीयम इनकी बात करेंगे। इसलिए दोनों का उपयोग कीजिए। भावनात्मक स्तर पर इष्ट देवता आपके लिए उपयोगी होंगे। हमारी भावना है, हमको कोई भगवान चाहिए सामने, उनको हम अपनी बातें बता सकते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और अगर बौद्धिक सेटिस्फैक्शन चाहिए, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण में स्थित हो जाते हैं, शिफ्टिंग करते रहे, जब जो जरूरत हो यूज कर लिया। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते मयि अर्पित मनोबुद्धि। जिसका इमोशनल, भावनात्मक व्यक्तित्व और बौद्धिक व्यक्तित्व जो प्रश्न पूछते रहता है हर समय, दोनों भगवान के चरणों में अर्पित हो गया है। और इष्ट देवता भक्ति, निजी भगवान के प्रति भक्ति, वो कैसे हम उसका विकास करेंगे अपने मन में, वो एकमात्र पुराणों से होता है।
इसलिए तो यहां पर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसी भक्ति की बात होती है। भगवान, बहुत सारे भगवान को यहां प्रस्तुत किया जाता है, उनके अवतार, उनकी लीला, और जितना आप उसको पढ़ते हैं पुराणों को, तो एक जो पक्ष है भगवान का, वो धीरे धीरे करके आपके मन में ठोस होने लगता है, कॉन्क्रीट होने लगता है, सॉलिड होने लगता है, और वही भगवान आपको दर्शन दे देते हैं। दक्षिण भारत में त्यागराज जी, हम आपको बता चुके हैं ये एग्जाम्पल, बहुत बड़े भक्त हुए। अब देखिए, एक मूर्ति जो होता है वो क्या है, एक जड़ वस्तु है ना, पत्थर। लेकिन उनकी एक मूर्ति खो गई भगवान की, तो ना वो बिखर गए, मेरी मूर्ति खो गई, रोने लगे, बिखर गए। अब हम यहां बहस कर सकते हैं, अरे भाई एक मूर्ति के लिए क्यों रो रहे हैं, हा? हम ही बना के उनको दान कर देते, डोनेट कर देते। ऐसा नहीं है। और ये जो मन है, ऐसा जो मन है, ऐसी जो भावना है, एक व्यक्ति उसका विकास कैसे कर सकता है? भगवान लीला श्रवणम के द्वारा। अभी हम लोग भागवत कर रहे हैं ना, उसमें भगवान का लीला का श्रवण कर रहे हैं। रामचरितमानस में भी भगवान का लीला का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए मई अर्पित मनोबुद्धि, यह मद भक्त, और ऐसा जो मेरा भक्त है, जो दोनों चीज को समझता है, मेरे दोनों पक्ष को, एक रूप को भी, अनेक रूप को भी, और अरूप ईश्वर को भी, तीसरा पक्ष को भी समझता है, ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो मेरे लिए बड़ा प्रिय है। सच्चा मम प्रिय, मेरा प्रिय व्यक्ति है। तो देखो, हमको भी भगवान का प्रिय बनना है ना, हम बोलते हैं भगवान का प्रिय बनना है तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। और सचमुच में प्रिय बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो मैं ही हूं, भगवान बोलते हैं। 7वें अध्याय का ये लाइन हमको याद रखना चाहिए, ज्ञानी तू आत्मैव में मतम। तुम मैं ही हूं और मैं तुम ही हो, एक ही है ज्ञानी और भगवान। इसलिए तो हम लोग गुरु स्तोत्रम भी पढ़ लेते हैं, गुरुदेवो महेश्वरा, सब बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ज्ञानी तो मैं ही हूं, भगवान बोलते थे, याद रखना चाहिए। 15वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोकः, यस्मान्नो द्विजते लोकाः, लोकान्नो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः, मुक्तो यः स मे प्रियः, मुक्तो यः स मे प्रियः। तो यहां पर दो तरह के लोग हैं। एक जो व्यक्ति है, उसके पास कठोर हृदय, पत्थर की तरह, पत्थर की तरह हृदय मिला हुआ है उसको, कोई भी अनुभव उसको प्राप्त होता है ना, उससे वो प्रभावित नहीं होता जीवन में। क्यों? पत्थर का हृदय है, कोई चीज उसको प्रभावित ही नहीं करता। और ये बड़ा अद्भुत है, ऐसा दृढ़ कठोर हृदय होना बड़ी अच्छी बात हो जाती है। हाँ, यहां तक कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको बड़ा कठोर हृदय दो, ताकि ना ये छोटी छोटी बातें ना असर ना करे, मैं तनाव में ना रहूं। जब एक ब्रह्मचारी का उपनयनम होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो ब्रह्मचारी को बोला जाता है कि तुम पत्थर पे खड़े हो जाओ और पत्थर पे खड़े होकर प्रार्थना करो। आतिष्ठेमम अस्मानम अस्मैवत्वम स्थिरो भवा। तो आचार्य जो होते हैं उस समय उसको आशीर्वाद देते हैं, उस स्टूडेंट को, कि तुम्हारा जो हृदय है ना, इतना शक्तिशाली हो जाए कि ना वो जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर सके।
क्योंकि आगे जाकर तुम अभी ब्रह्मचारी हो रहे हो, पढ़ाई करोगे मेरे पास, आगे जाकर संसार में जाओगे, वहां तुमको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और वहां पर तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारा जो हृदय है ना, उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। उसी तरह से ना जो लड़की होती है उसको भी ये चीज करना पड़ता है विवाह के समय में। वहां पर भी वो प्रार्थना करती है, वो संबोधित करती है। बात यह है कि उधर ब्रह्मचारी जो लड़का होता है, इधर विवाह के समय में लड़की होती है। जेंडर बदल गया। आतिष्ठेमम अस्मानम अस्मेवत्वम स्थिरा भव। उधर इधर स्थिरो है, उधर स्थिरा। उधर स्थिरा था लड़का में, इधर स्थिरो था, इधर स्थिरा है? क्यों? क्योंकि वो लड़की जो है ना एक नए परिवार में जा रही है, वहां पर उसको एक सास मिलने वाली है। अब हम देखो सास लोगों के विरुद्ध कुछ बात यहां हम नहीं बोलेंगे, है ना। सास तो सास होती है। और वहां पर उसको एक साला भी मिलने वाला है, ससुर भी मिलने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां जिसके बारे में वो जानती नहीं है, अननोन लोग, अननोन जगह। तो आपको एक हृदय चाहिए पत्थर वाला, नहीं तो बड़ी कठिनाई होने वाली है। शादी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। तो ये बड़ा अच्छा होता है ना कि आपका हृदय पत्थर की तरह हो। और ऐसे लोग जिनके पास ऐसा हृदय होता है, उनको ये लाभ है कि वो किसी भी परिस्थिति में ना हर्ट नहीं होते, उनको चोट नहीं पहुंचता। लेकिन समस्या क्या है ना, वो दूसरों से तो हर्ट नहीं होते हैं, चोट नहीं पहुंचता है, लेकिन क्योंकि उनके पास पत्थर जैसा हृदय है, वो दूसरों को चोट पहुंचाते रहते हैं। कुछ भी बोल देंगे, कैसा भी व्यवहार कर देंगे, क्यों? पत्थर है ना, उनको समझ ही में नहीं आता ये बात। तो ऐसे लोग हैं, वो खुद तो परेशान नहीं होते, खुद उनको कोई चोट नहीं पहुंचता, कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो दूसरों को जहां जहां जाते चोट पहुंचाते चलते हैं। दूसरे जो संवेदनशील लोग हैं बेचारे, उनको परेशान करते रहते हैं। वो थोड़ा सा भी सोचते नहीं दूसरे के बारे में, वो सावधान नहीं है अपने भाषा के प्रति कि वो क्या बोल रहे हैं। क्यों? उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए वो खुद तो मोटी चमड़ी के हैं। मोटी चमड़ी बोला जाता है। तो ये एक तरह के लोग हैं जो खुद तो प्रभावित नहीं होते, खुद उनको चोट नहीं पहुंचता, लेकिन वो दूसरे लोगों को जाकर चोट पहुंचाते रहते हैं। अब यहां पर ना एक दूसरा तरह का भी व्यक्ति है, वो ना बड़ा बड़ा सा कोमल है, गुलाब के फूल की तरह उसका हृदय है। तो इस तरह का व्यक्ति ना बड़ा ही अति संवेदनशील व्यक्ति है, इसलिए वो बड़ा सोच विचार करता है, वो दूसरे को भावना को तुरंत समझ लेता है, दूसरों की पीड़ा को अपने खुद में अनुभव कर लेता है, समानुभूति कर लेता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति बड़ा केयरफुल रहता है, सावधान रहता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। ऐसा संवेदनशील लोग दूसरों को हर्ट नहीं करते, क्यों? वो खुद ही संवेदनशील है। वो दूसरों की पीड़ा का अनुभव कर लेते अपने मन में। लेकिन समस्या क्या है ना, क्योंकि मैं खुद ही बहुत संवेदनशील हूं और एक गुलाब की फूल की तरह हूं, कोमल, तो ना मैं ना दुनिया में तुरंत ही हर्ट होता रहता हूं। किसी के भी शब्दों से प्रभावित हो गया, हर्ट कर दिया, मुझे चोट लग गई। कोई भी इधर उधर कोई कुछ बोला, कैसा भी बात बोला हो, उसका मतलब वो बोलने का नहीं है, तब भी। जैसे आप किसी व्यक्ति के घर में गए और वे व्यक्ति कुछ ऐसा उसके मन में नहीं है, और वो पूछ लेता है क्यों आए हो, कब आए, क्यों आए, ऐसी बातें ना, वो उसका कुछ और उल्टा उल्टा मतलब निकालने लगेगा, व्याख्या पर व्याख्या सोचने लगेगा, ऐसा वो किसने क्यों बोला। क्या वो चाहता है मैं उसके घर में नहीं आऊं, इसलिए पूछा किस लिए आए हो। अरे कोई पूछ रहा है किस लिए आए हो, इसका अर्थ बहुत कुछ हो सकता है। क्यों मैं पूछ रहा, इसलिए वो इतना सेंसिटिव होता है ना, ज्यादातर समय उसको चोट पहुंचते रहती है, जहां जाओ वहां चोट पहुंचते रहता है।
एक विज्ञान का विद्यार्थी है जो है ना, जिसने प्रयोगशाला में काम किया है। विज्ञान में विज्ञान के विद्यार्थियों लोगों को स्कूल में प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे फिजिक्स में एक वो तौल होता है, तौलने वाला, उसको एक ग्लास के अंदर रखा जाता है। वो अल्ट्रा सेंसिटिव होता है। वो माने एक बाल भी, सिर का बाल भी उसमें गिर जाएगा ना तो उसका जो कांटा है वो हिल जाता है, इतना अल्ट्रा सेंसिटिव होता है। इसलिए उसको ग्लास के केस में बंद करके रखा जाता है, ताकि उसका पॉइंटर जो है ना सीधा रहे, हिले ना। लेकिन उसका पॉइंटर क्या है, अगर खुला रखेंगे तो वो ना हिलता रहेगा, रेस्ट में नहीं रहेगा, विश्राम में नहीं रहेगा। अति संवेदनशील तौल है वो, उसका जो पॉइंटर है, जो माप है, वो कभी विश्राम में नहीं रहता। उसी तरह एक जो संवेदनशील मन होता है ना, उसको एक ग्लास के केस में रखना पड़ेगा। यानी क्या, कोई व्यवहार मत करो। अब ये संभव कैसे है बताइए? आपको यहाँ लोग मिलने वाले हैं, आप यहाँ व्यवहार करने वाले हैं, ये बड़ी बड़ी सी दुनिया, इतने लोग सब अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, और क्योंकि मैं बड़ा संवेदनशील हूं, मैं दूसरों को चोट तो नहीं पहुंचाता, लेकिन ज़्यादातर समय मुझे चोट पहुंच जाता है। फिर मैं क्या करूं? हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? ऐसी परिस्थिति को मैं कैसे संभालूं? दोनों तरफ से मैं समस्या में हूं। अगर मैं बड़ा स्थूल हूं, दूसरों के बारे में सोचता नहीं, तो दूसरों को चोट पहुंचाता चलूंगा। और मैं अगर बड़ा संवेदनशील हूं तो हर समय ना मुझे ही चोट पहुंचता रहेगा। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वो एक फूल की तरह है जब वो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहा होता है, और वो एक पत्थर की तरह है जब वो अपने लिए इस दुनिया में अनुभव प्राप्त कर रहा होता है। दो तरह के से ही हम इस संसार में काम करते हैं ना। एक कर्ता होते, कुछ कर रहे होते, भोक्ता होते, हमको हर समय रिजल्ट मिल रहा होता है किसी किसी चीज का। तो जब हम कर्ता होते हैं तो हम एक फ्लावर है, सुंदर रोज फ्लावर, गुलाब का फूल, दूसरों के साथ बड़ा संवेदनशील होकर व्यवहार करते हैं, सोचते हैं दूसरों को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जब भोगता होते हैं, रिजल्ट आ रहा होता है, दूसरे हमारे साथ बात कर रहे होते हैं, तो हमको बड़ा संवेदनशील, वहां पर हमको बड़ा पत्थर की तरह होना पड़ेगा, संवेदनशील नहीं होना पड़ेगा। कई चीजें हमको स्वीकार कर लेनी पड़ेगी, तो ऐसा ही है। ज्ञानी लोगों को ना, लोग जो बोलते हैं ना, उसमें से बात समझ में आ जाती है वो क्या सोच रहे होंगे। कई बार होता था, हम लोग अपने गुरुजी के पास जाते थे और वो गुरुजी ऐसी बातें बोल देते थे ना, हम सोचते थे गुरुजी हमारी मन की बात पढ़ लेते हैं क्या। और कई बार ऐसी बात कर देते थे, हमको लगता ऐसी बात भी कर देते, हमको लगता था कि वहां खड़ा होकर उन्होंने देखा हमने क्या किया, वो वहां प्रेजेंट थे ऐसा। तो ऐसा जो ज्ञानी लोग हैं ना, इतने सेंसिटिव होते हैं, आपने जो बोला, आपने जो खड़ा होकर व्यवहार किया, उससे वो अंदाज लगा लेते, समझ लेते क्या हुआ होगा। इतने सेंसिटिविटी होती है। लेकिन उनका जो संवेदनशीलता है ना, उसके पीछे ज्ञान होता है, परिपक्वता होती है। क्योंकि जितना आप संवेदनशील होगे ना, चीजें देख रहे होंगे ना, छोटी छोटी चीजें, आप बड़े परेशान हो जाएंगे। क्यों? वो आपके हिसाब से हो नहीं रहा। आप देखेंगे दूसरे लोग स्थूल है, सोचते भी नहीं दूसरी चीजों के लिए। व्हाट्सएप पर आपने किसी से, चलिए हम अभी मॉडर्न वाला एग्जांपल आपको दे देते हैं। व्हाट्सएप पर आपने किसी से 2-3 प्रश्न पूछे, अरे वे व्यक्ति पढ़ता भी नहीं है, पहले प्रश्न का उत्तर देके गायब, दूसरे तीसरे का, स्थूल है, उसको दिखाई नहीं हो। आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसी चीजें आपको दिखाई देगी। आप इतने संवेदनशील होंगे, वहां गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा। वहां आपको फूल की तरह होना पड़ेगा, दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं ना। देखिए, एक संगीतकार होता है ना, बहुत उच्च कोटि का जो संगीतकार है, क्लासिकल म्यूजिशियन, शास्त्रीय संगीतकार, वो अगर सितार बजाएगा, कुछ बजाएगा, तो आप देखेंगे ना, प्रोग्राम शुरू होने से पहले 45 मिनट तक वो अपने सितार को ठीक करता रहेगा। एक एक तार जो है ना, उसको टंग करके देखेगा, एडजस्ट करेगा, टंग करके देखेगा, एडजस्ट करेगा। और 45 मिनट तक उसने सिर्फ सितार को एडजस्ट किया 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए। सोचिए
कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशीलता है। उसको पता है एक सितार भी का तार ना इधर से उधर भी हो जाए तो ना अपश्रुति हो जाएगी, जो राग गा रहा है वो राग नहीं रह जाएगा। इस बात को वो समझता है। इसलिए जितनी संवेदनशीलता होगी ना, उतनी ज्यादा आप दुनिया में देखेंगे कि लोग किस तरह से ना असंवेदनशील होकर व्यवहार कर रहे हैं। और मेरे में इतनी क्षमता होनी चाहिए ना, मैं ऐसे अपरिपक्व लोगों को ना स्वीकार कर सकूं, क्योंकि वो आके मेरे साथ गलत गलत व्यवहार भी करेंगे जो उनको नहीं पता चल रहा है। उनको लग रहा है हमने तो ठीक किया, लेकिन आपको समझ में आ जाता है ये व्यवहार ठीक नहीं था। हा? तो आप अगर बड़ी सेंसिटिव होंगे ना तो आपको खराब लगेगा, अंदर से आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा इसने क्यों किया। इसलिए हमारा हृदय इतना बड़ा होना चाहिए, हम उसको स्वीकार कर सके। जिस तरह से हमारा ना एक संवेदनशील शरीर है, उसको हम बड़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। हमको इधर उधर का पानी नहीं पीना चाहिए। घर का आरओ का पानी पी ले, एक्वागार्ड का पी ले, मिनरल वाटर। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ना आरओ था, ना एक्वागार्ड था, ना कुछ था। हम लोग तो ट्रेन में जाते थे, ट्रेन में भी ना आजकल बोतल मिलता है पानी का। उस समय तो ऐसा था कि ट्रेन में गए, जहां भी उतर गए पानी भरा, जा पानी भर रहा भैया, बोतल से पानी भर रहा है, किसी भी नल से, हमको कोई परेशानी नहीं होता था। लेकिन बाहर से जब यहाँ लोग आते हैं ना, वो लोग बाहर के नल का पानी नहीं पीते, अगर पी लिया ना तो दूसरे दिन बाथरूम जा रहे हैं, इतने सेंसिटिव हैं। तो आप में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। और ये जो संवेदनशीलता है, इसके पीछे परिपक्वता होना चाहिए। परिपक्वता यानी ये समझ कि यहां अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनका अपना लेवल अलग अलग है, उनका स्तर जो है परिपक्वता का, संवेदनशीलता का अलग अलग है। इसलिए यस्मात् लोका न उद्विजते, वो लोगों को ना उद्वेग में नहीं डालता, उनको परेशान नहीं करता, कुड़कुड़ नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता दुनिया को, वातावरण को। ऐसा है ज्ञानी। इतना सेंसिटिव है, दूसरों की परिस्थिति को लेकर दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता जानबूझकर। अनजाने में लोगों को चोट कभी पहुंच जाए वो अलग बात है, लेकिन ना दूसरों की फीलिंग के प्रति वो इतना सेंसिटिव है, इतना कंसीडरेट व्यक्ति है। आसान भाषा में बोले अहिंसक है, वो दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करता। लोका का क्या अर्थ हो गया? इस दुनिया के लोग। न उद्विजते, डिस्टर्ब नहीं करता उनको। यस्मात्, ज्ञानी के कारण वो लोग डिस्टर्ब नहीं होते। ये पूरी दुनिया डिस्टर्ब नहीं होती ज्ञानी के कारण, क्योंकि वो बड़ा संवेदनशील है, वो बड़ा जागरूक है अपने वातावरण के प्रति, और साथ साथ ना वो बड़ा कोमल भी है, फूल की तरह। जब उसको अपने प्रति कुछ प्राप्त करना हो ना, व्यवहार इस संसार में, एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव, लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, यहाँ बेइज्जती करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। यहाँ पर बड़े प्रसिद्ध संत लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया में उनका कोई रील आता है, कुछ आता है, सब लोग कमेंट डालते हैं उसमें, कई लोग इंसल्ट भी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तब जब इस तरह की परिस्थिति आए ना, तो वो अपना हृदय ना हार्ड कर लेता है, एकदम पत्थर की तरह। किसी भी तरह का यहाँ पर ना आने दो, कोई भी लहर आने दो, बड़े से बड़े लहर, मैं चट्टान हूं जो डिस्टर्ब नहीं होता। और एक बहुत सुंदर श्लोक है संस्कृत का, ज्ञानी की इसी महानता को बताने के लिए, बड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है। संस्कृत के जो सुभाषितम वगैरह लिखते हैं, पढ़ते हैं ना, उनको पता होगा। वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तरा नाम चेतासी कोनु विज्ञातु मरहति। ज्ञानी का जो हृदय है वो ना हीरे से भी ज्यादा कठोर है। हीरा होता है ना, हीरा कई बड़ी बड़ी चीजों को भी काट देता है, इतना कठोर होता है, पत्थर से भी ज्यादा। हीरा टूटता नहीं। इसी तरीके से यहां पर हमको कोई अनुभव प्राप्त हो रहा, हम इतना दृढ़ है कि हम ना डिस्टर्ब नहीं होते, और साथ साथ मृदुनी कुसुमादपि,
वो बड़ा मृदु, बड़ा कोमल है, फूल की तरह, जब ना दूसरों के साथ व्यवहार कर रहा है। यहां पर समस्या क्या है, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो ना उल्टा है, वो जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं ना, वो कठोर हो जाते हैं, और जब खुद यहां पर व्यवहार प्राप्त कर रहे होते सुख दुख, तो मृदुनी। अब देखो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए यस्मानो, वो दूसरों को हर्ट नहीं करता और दूसरों से हर्ट भी नहीं होता। ये देखो ज्ञानी की महानता है। हम ऐसा हैं क्या? अब हमको देखना पड़ेगा अपने अंदर। और क्योंकि वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, उसके जीवन में ना कोई हीन भावना भी नहीं है अपने मन में। जब हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं ना, तभी तो हमारे मन में हीन भावना आता है। बाद में हम सोचते हैं अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको बोल दिया, देखो क्या सोच रहा होगा। इसलिए ज्ञानी ना पूरी तरह से फ्री है, चोट पहुंचने से भी और पहुंचाने से भी, गिल्ट से भी, हीन भावना से भी। ज्ञानी दोनों से स्वतंत्र है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः। मुक्ता यानी फ्री, मुक्ति प्राप्त हो गई। एक ज्ञानी जो है मुक्ता है। ये जो शब्द ना बड़ा सामान्य सा शब्द है, बहुत जगह उसका उपयोग होता है, जीवन मुक्त है। तो हमको ना संशय होता है जब भी हम ये बोलते हैं ज्ञानी जो है मुक्त व्यक्ति है, फ्री व्यक्ति है। वहां पर हमारे मन में प्रश्न आता है, किससे फ्री है वो, किस चीज से मुक्त है वो? क्या फ्री या मुक्त होने का मतलब है परिवार से मुक्त? परिवार को छोड़ के चले गए, मुक्त हो गए हम। क्यों? अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहा। तुम्हारा मन तो वही है, कहीं भी जाओगे मन डिस्टर्ब करता है, परिवार थोड़ी ना डिस्टर्ब करता है। सन्यासी बन जाएंगे स्वामी जी, कासाय वस्त्र पहन लेंगे, गेरवा वस्त्र, ताकि ना हम फ्री हो जाए कपड़ों से। अरे कपड़ों से फ्री होने से क्या होगा? यहां हमको समझना पड़ेगा हम किससे फ्री होना चाहते हैं, किससे मुक्त होना चाहते हैं, यह प्रश्न आता है। कृष्ण भगवान इसकी परिभाषा देते हैं कि हम यहां पर ना मुक्त होने की बात बाहर की चीजों से मुक्त होना नहीं बोल रहे हैं। बाहर की चीजों से नहीं मुक्त होना, वो मुख्य बात नहीं है। वो तो सिर्फ सहायता करता है। अगर आप संन्यास ले लेते हैं, वो सहायता करेगा, आपको बहुत समय मिल जाएगा, लेकिन वो आपकी समस्या को सुलझाएगा नहीं, वो आपको मुक्त नहीं करेगा। आपने तो सिर्फ अपना वेश बदल लिया, जगह बदल ली, थोड़ा समय मिल जाए, कर्तव्य छोड़ देते हैं सन्यासी लोग, तो क्या होता है, समय मिलता है उनको ना। आप घर में बैठे बैठे समय दीजिए ना, वो समय अल्टीमेटली आपको कुछ प्राप्त करना है तो समय देना है। बाकी सब चीज बाहर का बदलाव समय देने के लिए ही होता है। अरे जो समय देगा, गीता सुनेगा, उपनिषद सुनेगा, वो तो जहां बैठा हुआ वहीं संत हो जाएगा, वहीं साधु हो जाएगा। तो यहां पर हम बाहर की चीजों से फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं कि परिवार से मुक्त हो गए, ड्रेस से मुक्त हो गए, एक ही ड्रेस पहनना है गेरुआ। यहां पर वेदांत में हमको इसकी चिंता नहीं है कि आप बाहर से किस चीज से मुक्त हो रहे हैं। हमारी चिंता यह है कि ना हम अंदर से फ्री हुए कि नहीं। इनर फ्रीडम की बात हो रही है। यहां पर 4 चीज बताई जा रही है। भगवान बता रहे हर्षा, अमर्षा, भय, उद्वेग। ये बहुत खतरनाक चीज है 4, जो एक व्यक्ति के मन को ना बोझ बना देती, भार बना देती है। और वो सब क्या है? पहला जो है ना वो हर्ष यानी अति प्रसन्नता। क्या अंतर है प्रसन्नता और हर्ष में? हर्ष का मतलब है अति प्रसन्नता, लिमिट से बाहर हो गए। इतना लिमिट से बाहर हो गए कि हमने अपने विवेक शक्ति ही खो दी, सोचने की शक्ति खो दी। कोई भी भावना जो हमारे विवेक शक्ति को ढक देती है ना, वो हमारे लिए शत्रु नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको यहां पर जो सबसे बड़ी संपत्ति दी है वो है विवेक शक्ति, डिस्क्रिमिनेटिव पावर जो हमारे पास है। कुछ भी चीज हो जाए इस संसार में,
हमको ना अपने भावना को अपने विवेक शक्ति के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो यहां पर जब भी कोई एक्साइटमेंट आता है, अति प्रसन्नता आता है, हम लिमिट से बाहर चले जाते हैं, हम ना सब चीज खो देते हैं, अपने आप को भुला देते हैं। और इससे ना बड़ी खतरनाक बात यही होती है कि ना हम अपनी विवेक शक्ति खो देते हैं। तो खतरनाक बात क्या है? खतरनाक तो स्थिति तो तब है जब हमने अपनी विवेक शक्ति खो दी और हम ये बात भुला जाते हैं कि जितना भी हर्ष हो वो टेम्पररी है ना, अस्थाई है। यही सत्य है ना। अगर इस सत्य को हम भुला देंगे कि वो अस्थाई है और ये मेरे से कभी जाएगा नहीं, और हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो स्थायी रूप से हमारे पास रहे, तो ये तो गलत अपेक्षा होगी ना। और गलत अपेक्षा का जन्म कैसे होता है? अविवेक से। और गलत अपेक्षा जीवन में क्या लेके आता है? झटका, शौक लेके आता है, शौक। क्यों? क्योंकि हम अपेक्षा कर रहे थे कि वो चीज परमानेंट मेरे पास रहे और वो चला गया। आई एम सैटर्ड, मैं बिखर गया हूं। इसलिए हर्ष नहीं अच्छा है। यहां तक कि शारीरिक रूप से भी ना, हेल्थ के एंगल से हर्ष जो होता है ना वो अच्छा नहीं है। आपने सुना होगा कई लोग ना मर जाते हैं हार्ट अटैक से। क्यों? उन्होंने अच्छा समाचार सुन लिया। गुड न्यूज भी कभी कभी लोगों की जान ले लेता है। एक व्यक्ति था, वो हमेशा ना इलेक्शन लड़ता था, चुनाव लड़ता था हमेशा, इतना बार लड़ता था, हार जाता था। 27वें 28वें बार वो गया, अब वो रिजल्ट आने वाला है, वो तो अपने मजा में है कि इस बार भी मुझे हारना ही तो है ही। अब पता नहीं कैसे गलती उल्टी से वो जीत जाता है और इतना खुश हो जाता है कि ना वो हार्ट अटैक से ही मर जाता है। वो क्रिकेट जो लोग देखते हैं ना, कभी कभी इतना एक्साइटमेंट हो जाता है ना, हार्ट रुक जाता है, हार्ट अटैक। और वो विजय के कारण होता है, विजय प्राप्त हुआ। इसलिए ओवर एक्साइटमेंट जो है ना, वो हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं, शरीर के लिए भी अच्छा नहीं। जब शरीर के लिए, मन के लिए अच्छा नहीं है, तो आध्यात्म के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। इसलिए हर्ष। और दूसरा समस्या क्या है? अमर्ष। अमर्ष यानी असहिष्णुता, बेचैन, अधीर, थोड़ा भी धैर्य नहीं है। ये समस्या हमको आता है जब हम बहुत डायनामिक है, बहुत सक्रिय हैं और हर चीज में हम क्या चाहते हैं? प्रवीणता ढूंढते हैं, सिद्धि वाली चीजें ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आदत है, हम किसी को कुछ बोले तुरंत वो हमको करके दे दे, आधे दिन में काम करके दे दे। खुद बड़ा सक्रिय है ना, खुद बड़ा काम करता, हम बड़े काम करने वाले व्यक्ति, थोड़ा देर भी बैठते नहीं है। तुरंत कहीं भी जाता है उसको फोन कॉल आते रहता है, इधर उधर फोन से बात कर रहा, हाँ ये कर लो वो कर लो। तो उसका आदत ये बना हुआ है। और कोई भी व्यक्ति वो देखता है बड़ा स्लो है, धीरे धीरे कर रहा है, तो वो ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप देखेंगे ऐसे जो डायनामिक लोग होते हैं ना, ऐसे लोग ज्यादातर चिड़चिड़े होते हैं और उनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, प्रवीणता चाहिए, वो प्रवीणता ढूंढते हैं। देखिए परफेक्शनिज्म, जो प्रवीणता की चाह है ना, वो बड़ा अच्छा है। लेकिन हमको ये बात याद रखना चाहिए कि ये ज्यादातर समय होता नहीं, बड़ी रेयर है, नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जब हम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको प्रवीणता की चाह है, सिद्धि की चाह है, तो हम क्या चाहते हैं? एक पेन भी जो है ना, वो सही जगह पर सही तरीके से रखा हुआ हो, उल्टा ना रखा हो। अगर हम किसी को देख लेंगे अपने टेबल पर उल्टा पेन रखा है, हमारा मुंह ऐसे हो जाएगा, नीचे ये जो है ना जॉज जो है ना इधर घूम जाएगा। और ज्यादातर हम देखते हैं बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं, उल्टे। आप किसी चीज को ठीक से रखिए, वो सब बिगाड़ देंगे। तो प्रवीणता की चाह, सिद्धि की चाह बहुत अच्छी है, बात है। लेकिन अगर हमारे पास धैर्य नहीं है तो ना हम यहां पर स्वीकार नहीं कर पाएंगे और ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और ज्यादातर समय हम इसी के कारण चिड़चिड़े रहेंगे।
कोई भी व्यक्ति स्लो है कोई चीज को करने में, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। कई बार हम पत्नी से मांगते हैं चाय बना के लाओ, थोड़ी देर आधे सेकंड में चाय आया, भैया रुक तो जाओ, इतना भी धैर्य नहीं है। दूसरा व्यक्ति, कई व्यक्ति होता है कोई तुरंत बना देता है, किसी को चाय बनाने में भी टाइम लगता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लग जाता है चाय बनाने में। बहुत गुस्सा हो गया, तुरंत चाय नहीं आया, जैसे पता नहीं उसका समय उड़ जा रहा है। समय का बड़ा ध्यान रखो। ऐसे लोग ना बड़े अच्छे होते, समाज में बड़ा विकास करते, क्योंकि बहुत काम करते हैं ना, हर समय लगे रहेंगे, आज ये हो जाना चाहिए, शाम तक टारगेट। लेकिन ऐसे लोग बड़े इरिटेबल होते हैं, बड़े चिड़चिड़े होते हैं। इसलिए ना अमरशा, प्रवीणता और सिद्धि की चाह के साथ साथ आपको ना अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा, टॉलरेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? यहां पर सब लोग अपने अपने स्तर पर हैं, सभी लोगों को धीरे धीरे विकास करना है। वो अपने एक विकास के स्तर पर है, अपने पेस में है, उसको आप ना ठेल के आगे नहीं बढ़ा सकते। आप किसी को ना रातों रात प्रवीण नहीं बना सकते, परफेक्ट नहीं बना सकते। तो ना हमको यहां ध्यान रखना पड़ेगा। अमरशा का अर्थ हुआ चिड़चिड़ापन, और यही चीज ना हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल में। वहां पर कई लोग होते हैं, और ज्यादातर समय ना लोग ना ट्रैफिक सिग्नल पर बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं है। उनको तो लगता है रोड को सजाने के लिए लाल हरा बत्ती लगा दिया गया, हमको कौन सा मानना है उसको। लेकिन यहां पर कुछ एक लोग हैं ना जो आज भी उसका बड़े नियम के साथ पालन करते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर क्या हुआ कि धीरे धीरे चलते जाते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर, अभी रेड लाइट है लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं आगे, ऐसे ना रेड लाइट के बाद रोड के बीच में पहुंच गए हैं। क्या फायदा हुआ ट्रैफिक लाइट का? धीरे धीरे चलते रोड के बीच में पहुंच गए। और यहां पर पीछे से कितने लोग होते हैं ना, जैसे ट्रैफिक रेड से ग्रीन हुआ ना, पीछे से हाँ हॉर्न बजने लगेगा। अरे भैया रुक तो जाओ, थोड़ा तो धैर्य रखो। सामने वाला 10 सेकंड लेगा गाड़ी स्टार्ट करने में, उसका दूसरा जो गाड़ी है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, तीसरा जो थोड़ा आगे बढ़ेगा, तब तो आगे बढ़ेगा। अंदर से जो हमारी विश्राम की स्थिति होती है ना, उसको बोलते हैं हमको अमरशा से छुटकारा मिल गया। हर समय घड़ी देख रहे हैं, आज क्या बात है स्वामी जी, इस गीता की क्लास 30 मिनट में खत्म कर देते हैं, आज समय बढ़ गया है। हर समय हम समय को लेकर बड़ा जागरूक है। और दूसरा क्या है? भयम, भय, असुरक्षा की भावना है। तो भय, असुरक्षा जो कि ना अंतर्निहित है सभी लोगों में। जब से हम गर्भ में आते हैं, मां के गर्भ में, वहीं से यह असुरक्षा शुरू हो जाती है। इसलिए तो देखिए, एक बच्चा जो आता है ना, वो हर समय मां से चिपका हुआ रहेगा। अगर मां वहां नहीं है तो ना मां का थोड़ा सा छोटा साड़ी उड़ी है उसको पकड़े रहेगा, और मां का साड़ी लेके घूमते रहेगा। मां है साथ, साड़ी मां का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसा चलता रहेगा। और देखिए आज भी वो जारी है, क्योंकि दुर्भाग्यवश यहां पर शारीरिक रूप से हम लोग ना बड़ा भयभीत रहते हैं। ये एक सत्य है। 100% शारीरिक रूप से कभी भी हम सुरक्षित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो बड़ा छुई मुई है। कोई भी परिस्थिति हमारे शरीर पर असर कर जाती है। थोड़ा सा बदलाव होता है मौसम में, सर्दी खांसी होने लगती है। हम फोन पर बोलते हैं हाँ सर्दी खांसी हो, दूसरा व्यक्ति बोलेगा मौसम बदल रहा है ना, इसलिए। एक ही आंसर होता है उसका, मौसम बदल रहा है ना इसलिए आपको ऐसा हो गया है। एक ही आंसर। और दूसरे तरफ काल भी है, कब आ जाएगा पता नहीं। तो हर समय हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, ये एक फैक्ट है। भले यहां पर जितना भी मेडिकल एडवांसमेंट हो गया हो, चिकित्सा के क्षेत्र में जितना भी विकास हो गया हो, वो शरीर को कभी भी अमर नहीं कर सकते। यहां पर ना आयुर्वेदाचार्य लोग थे जिन्होंने कायाकल्पम बनाया। कायाकल्प एक दवा है, एक प्रक्रिया है दवा बनाने की। ऐसा दवा बनाते हैं
बनाएंगे जो आपके शरीर को अमर कर देगी। और आपको पता है जो भी वो आयुर्वेदाचार्य जी लोग थे ना जिन्होंने ये दवा बनाया, वो मर के चले गए वो भी जिंदा नहीं रहे तो अब बताओ क्या ये शरीर का जो छुई मुई है, कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, तो ध्यान रखना चाहिए इस बात का। चलिए आज ही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।